अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में बात करेंगे हम बीकॉम पार्ट 2 की, और इसका सब्जेक्ट है ऑडिटिंग। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने ऑडिटिंग का क्वेश्चन नंबर 9 शुरू किया हुआ था वॉचिंग के रिलेटेड, जिसमें हमने कैश बुक की रिसिप्ट साइड की थी। आज हम पेमेंट साइड करेंगे, तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। और हम एग्जाम प्रिपरेशन सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स 2022 करवा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, आज हम करेंगे पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक। लास्ट वीडियो में हमने रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक यानी कि कैश रिसीव हमने किया था। आज हम कैश पेमेंट की बात करेंगे। तो कंपनी का ऑडिटर ये देखेगा कि इस कंपनी ने जो अपनी कैश बुक के अंदर जितनी मुझे पेमेंट शो की है, वो पेमेंट क्या इतनी है, और वो पेमेंट साइड में ऑडिटर क्या क्या देख सकता है। तो नंबर 1 पेमेंट साइड के अंदर जो चीज आएगी वो आएगी आपकी पेमेंट टू क्रेडिटर, या इसको आप खाली क्रेडिटर भी कह सकते हैं। यानी कि क्रेडिटर्स को कितनी पेमेंट की आपको पता है। क्रेडिटर्स क्या होते हैं? वो जिनसे कंपनी ने उधार पे माल खरीदा होता है, तो कंपनी ने मुस्तकबिल में उनको पैसे देने हैं ना, पैसे अदा करने हैं। तो कंपनी का ऑडिटर ये देखेगा कि जितने के क्रेडिटर ये कंपनी मुझे शो करवा रही है, क्या क्रेडिटर जो है इतने के ही हैं। तो कंपनी के जो क्रेडिटर है ना, वो क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं कैश मेमो के। कैश मेमो का ये मतलब है कि कंपनी, कैश मेमो का मतलब ये होता है कि कंपनी ने ना कहां कहां पे किस किस क्रेडिटर को कब कब पैसा पे किया है। ठीक है ना। तो नंबर 2 पॉइंट पेमेंट ऑफ क्रेडिटर में आप ये करेंगे कैश डिस्काउंट के, कंपनी को कोई डिस्काउंट मिला है कि नहीं। अगर मिला है तो कंपनी का ऑडिटर उसको चेक करेगा। ये पॉइंट नंबर 1 हो गया आपका किसका, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक का। पॉइंट नंबर 2 हम करते हैं सैलरीज। आपको पता है ना, कंपनी ने जो पेमेंट की होती है, पेमेंट, अच्छा देखिए, कैश पेमेंट का मतलब ये होता है कि कैश कैश अदा किया है, कैश दिया है कंपनी ने। तो कंपनी कब कैश दे सकती है? नंबर 1, एक तो क्रेडिटर्स को पैसे दे सकती है, दूसरा सैलरीज दे सकती है अपने वर्कर्स की। तो सैलरीज के अंदर आपके पॉइंट आएंगे नंबर 1 रिकॉन्सिलेशन, नंबर 2 इंक्रीमेंट। कोई इनको इंक्रीमेंट तो नहीं एम्प्लॉयज को दिया। इंक्रीमेंट का मतलब ये होता है कि कंपनी को मुआवजा तो नहीं दिया उनकी वर्किंग का। नंबर 3 ऑथोराइजेशन, ऑथोराइजेशन ऑफ पेमेंट, यानी कि पेमेंट एक अथॉरिटी से पे किया ना। आपको पता है ना, कंपनी के अंदर जो पेमेंट करने वाला डिपार्टमेंट होता है ना, वो कैश पेमेंट होता है, उसको कैश पेमेंट कहते हैं। आपने बैंक वगैरह में भी देखा होगा कैश पेमेंट का डिपार्टमेंट। ये पॉइंट नंबर 2 हो गए जो कैश पेमेंट से रिलेटेड है। पॉइंट नंबर 3 आपके पास आएगा फ्रेट एंड कैरी। एंड कैरी, आपको पता है ना, कंपनी ने जो माल मंगवाना वो शिपमेंट के थ्रू, तो उनको भी कंपनी जो है वो पैसा अदा करती है। तो ये इस पॉइंट के अंदर आपकी कोई सब हेडिंग्स नहीं है। ऑडिटर ये देखेगा कि कंपनी ने फ्रेट और कैरी के बदले कितना कितना पैसा दिया है। पॉइंट नंबर 4 की बात करें तो कस्टमर कस्टम ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटीज या ड्यूटी। ठीक है ना। अब कस्टम ड्यूटी, आपको पता है कस्टम ड्यूटी क्या होती है, ये भी आप जानते हैं। जो हमें कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है कंपनी को, जो पे करनी पड़ती है अपना माल मंगवाने के लिए। अब हम पॉइंट नंबर 5 की बात करेंगे। तो पॉइंट नंबर 5 हमारे पास आएगा इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम। प्रीमियम, अब स्टूडेंट्स इसको समझिएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम के बदले में भी, अच्छा, कंपनी ने किसी अपनी फैक्ट्री की इंश्योरेंस करवाई होगी पैसे देके, कंपनी ने किसी अपने फिक्स एसेट की इंश्योरेंस करवाई होगी पैसे देके, तो कंपनी ने इंश्योरेंस के बदले में कितनी कितने पैसे दिए, ऑडिटर ये चेक करेगा। अब इसके अंदर सब हेडिंग्स आएंगी। इसके अंदर नंबर 1 आएगा इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी, यानी कि कंपनी ने कितने टर्म की पॉलिसी ली है, 1 साल की, 2 साल की, 10 साल की, 20 साल की। नंबर 2 अमाउंट प्रीमियम, यानी कि कितनी अमाउंट एडवांस में अदा की है। नंबर 2 इसका भी यही मतलब है पेड इन एडवांस, ये भी आप लिख सकते हैं, एडवांस में कितनी अदा की है। बस ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये 3 हेडिंग्स आप देंगे। पॉइंट नंबर आपके 5th हो गए पेमेंट साइड के। यहाँ पे कंपनी खर्चा कर सकती है, अपने पैसे लगा सकती है। तो पॉइंट नंबर 6 की अगर हम बात करें, तो पॉइंट नंबर 6 हमारे पास आएगा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। कंपनी ने इश्तेहार के ऊपर, मतलब एडवर्टीजमेंट, अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करने के ऊपर कितना कितना खर्चा, कितना कितना पैसा दिया है। तो इसके अंदर नंबर 1 पॉइंट आएगा न्यूज़पेपर एक्सपेंस, यानी कि न्यूज़पेपर में कितना कितना इश्तेहार दिया, उसके ऊपर कितने पैसे, न्यूज़पेपर पर एडवर्टीजमेंट देते वक्त कंपनी ने कितना पैसा लगाया है। नंबर 2 मीडिया,
बस दो ही करें। नंबर 2 मीडिया, यानी कि मीडिया मीन्स टेलीविजन इंटरनेट के ऊपर मतलब ये देते हुए एडवर्टीजमेंट देते हुए कंपनी ने कितना कितना पैसा पे किया। तो ये आपके कितने पॉइंट्स हो गए, 6 हो गए। पॉइंट नंबर 7 की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट परचेज या परचेज्ड, परचेज्ड। अब देखें स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है। कंपनी जब इन्वेस्टमेंट किसी की हुई इन्वेस्टमेंट को सेल करती है तो पैसा आता है। जब कंपनी साइड पे किसी इन्वेस्टमेंट को परचेज कर ले, मतलब किसी दूसरी सिटी में या किसी दूसरी जगह पर इन्वेस्टमेंट, किसी इन्वेस्टमेंट को किसी हॉस्टल कॉलोनी वगैरह को, किसी कॉलोनी वगैरह को परचेज कर ले या किसी बिल्डिंग वगैरह को परचेज कर ले, तो इन्वेस्टमेंट की है ना कंपनी ने। तो जब कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है तो पैसा जाता है। तो वो पैसा इन्वेस्टमेंट की जरूरत में कितना गया उसको देखेंगे। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स आएंगे, सब हेडिंग्स आएंगी, वो आएंगे आपके पास। नंबर 1 शेयर्स, क्या इन्वेस्टमेंट शेयर्स में की है। नंबर 2 डिबेंचर, क्या कंपनी ने डिबेंचर तो नहीं खरीदे। नंबर 3 सिक्योरिटीज। अब ना इसको समझिएगा, सिक्योरिटीज और शेयर में क्या फर्क है। देखिए सिक्योरिटीज में ना बॉन्ड वगैरह आ जाते हैं, जो आपको पता है गवर्नमेंट इशू करती है बॉन्ड वगैरह, ठीक है। ये आपके आपके कितनी हेडिंग्स होगी कैश पेमेंट के अंदर, 7 हेडिंग्स आपकी होगी। 7 पॉइंट्स मैंने आपको करवा दिया। पॉइंट नंबर 8 की अगर हम बात करें तो लैंड एंड बिल्डिंग। आपको पता है ना कंपनी लैंड एंड बिल्डिंग परचेज्ड, आगे परचेज भी लिख दीजिएगा कि लैंड एंड बिल्डिंग परचेज। अगर कंपनी ने कोई लैंड एंड बिल्डिंग परचेज की हुई है तो उसके रिलेटेड भी कंपनी को पैसा अदा करना पड़ेगा ना। तो कंपनी ने कितनी पेमेंट की होगी कैश की सूरत में, ऑडिटर ये देखेगा। इसके अंदर पॉइंट्स आएंगे टाइटल डीड, मतलब ओनरशिप किसकी है, कंपनी का ऑडिटर ये देखेगा। जो लैंड या बिल्डिंग परचेज किया ओनरशिप किसकी है, नंबर 1। नंबर 2 नेम ऑफ क्लाइंट, किस क्लाइंट से खरीदी थी ये बिल्डिंग या लैंड। नंबर 3 मिनट्स ऑफ मीटिंग, यानी कि मीटिंग जो की थी वो कितने मिनट की थी। बस स्टूडेंट्स 3 ही पॉइंट इसके अंदर आप पॉइंट नंबर 8 के अंदर रखिएगा, लैंड एंड बिल्डिंग के अंदर। अब पॉइंट नंबर 9 की अगर हम बात करें तो प्लांट फर्नीचर, प्लांट फर्नीचर परचेज्ड, प्लांट फर्नीचर परचेज्ड, यानी कि कंपनी ने प्लांट या फर्नीचर जो परचेज किया हुआ है ना वो कितनी कितनी पेमेंट का किया हुआ है। इसके अंदर आप लैंड एंड बिल्डिंग वाली सब हेडिंग्स लिख सकते हैं अगर आपको अलहदा से पूछे तो। ये स्टूडेंट्स आपके 9 पॉइंट है। 9 ही मैंने कैश रिसिप्ट में कहे, 9 ही मैंने परचेज कैश परचेज में मैंने आपको बता दिया। अब ना मैं आपको ये कहता हूँ कि ये खाली अगर वो कैश बुक की बात करें तो कैश बुक अगर वो सिंपल सा आपको ये कहता है, वो कहता है वॉच वॉच द फॉलोइंग, वॉच द फॉलोइंग, वॉचिंग करो फॉलोइंग की क्या, पेमेंट, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक। तो आप स्टूडेंट्स क्या करोगे अगर आपको सिंपल सा ये कहते हैं कि पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, क्या करोगे 1 से लेकर 9 तक हेडिंग्स लिखोगे मेन, और इनके अंदर जो सब हेडिंग्स मैंने बताई हैं वो भी लिखोगे। एक एक लाइन में सब हेडिंग्स को आपने एक्सप्लेन कर देना है। लेकिन यहां से देखिएगा, अब इसको आपने तवज्जो से 1 से 2 मिनट में आपने सुनना है। अगर आपको वो कह दे ए वॉच द फॉलोइंग ए पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, लेकिन आपको वो साथ में कह दे रिसिप्ट साइड, रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक, वो कहे रिसिप्ट साइड की भी करो पेमेंट साइड की भी करो, तो क्या रिसिप्ट साइड में मैंने 9 बताई हैं टोटल हेडिंग्स, और उनके अंदर सब हेडिंग्स भी बहुत ज्यादा हैं। पेमेंट साइड में भी मैंने 9 बताई हैं, उनके अंदर सब हेडिंग्स भी बहुत ज्यादा हैं। तो क्या इतना लंबा आप क्वेश्चन करोगे? नहीं स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, आपने अगर आपको वो दोनों कह दे, एक पेमेंट साइड कह दे और साथ में रिसिप्ट साइड भी अगर आप वो कह देता है पेपर वाला, तो आपने ना पेमेंट साइड में सिर्फ 5 हेडिंग्स अडोप्ट करनी है। चाहे वो आप बड़े वाली कर लीजिएगा जिसमें सब हेडिंग्स थोड़ी हो, या चाहे आप थोड़े वाले कर लें चाहे ज्यादा वाली कर लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी 5 उठा लीजिएगा, यानी कि 5 आप करेंगे किस में से, 5 आप करेंगे पेमेंट साइड में से हेडिंग्स, लेकिन उठाइएगा वो जिनकी अगर अंदर सब हेडिंग्स भी हो, ठीक है ना। तो 5 यहां से उठा लीजिएगा, लेकिन 6 या 7 उठाइएगा आप रिसिप्ट साइड में से, क्योंकि स्टूडेंट्स रिसिप्ट साइड जो है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब आपने टोटल 9 और 9 18 थी, आपने 7 और 5 या 6 और 5 यानी कि 11 से 12 सिर्फ आपने हेडिंग्स लिखनी है। और ज्यादा कोशिश ये कीजिएगा उन हेडिंग्स को उठाइएगा जो हेडिंग्स के, जिन हेडिंग्स के अंदर आपको सब हेडिंग्स भी मिले, ठीक है ना स्टूडेंट्स। जैसे रेंट इनकम थी, जैसे कमीशन रिसीव था, जैसे सब्सक्रिप्शन रिसीव था, जैसे कैश रिसीव फ्रॉम डेटर था, जैसे अगर यहाँ की बात करें तो लैंड एंड बिल्डिंग है, जैसे अगर यहाँ की फिर बात कर लें तो हम ये इन्वेस्टमेंट परचेज है। तो इस तरह की हेडिंग्स को आपने लिखना है अगर वो दोनों का पूछे, ठीक है ना। तो मैं दोबारा से बता देता हूँ, वो ऐसे भी पूछता है वॉच द फॉलोइंग कैश पेमेंट या
पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, या वॉच द फॉलोइंग रिसिप्ट साइड, या कैश रिसीव्ड। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ऐसे। अब इसके अलावा इस क्वेश्चन को और कैसे वो पूछ सकता है, ये भी देखते हैं। तो वो ऐसे भी कह सकता है, कहता है वॉच द फॉलोइंग। अब ना आपने ध्यान से देखना है, वॉच द फॉलोइंग वो कह सकता है नंबर 1, वो कह सकता है आपको कैश सेल। ये ले स्टूडेंट्स, कैश सेल नंबर 1 ऐसे उसने दे दिया। नंबर 2 उसने दे दिया लैंड एंड बिल्डिंग, ले स्टूडेंट्स बिल्डिंग। नंबर 3 उसने दे दिया सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। और नंबर 4 उसने दे दिया आपको इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट परचेज। अब आप स्टूडेंट्स ने आइडिया लगाना है कौन सी चीजें इनमें से, इन चारों में से कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कैश रिसिप्ट के अंदर आ रही थी, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया, इसी वीडियो का जो प्रीवियस पार्ट था, और कौन सी चीजें पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक में आ रही हैं, आपने खुद से आइडेंटिफाई करना है। जैसे आपको पता है जब वेरिफिकेशन ऑफ द वेरीफाई द फॉलोइंग कहे, तो उसके अंदर वो फिक्स एसेट, करंट एसेट, आपके पास गुडविल, इन्वेस्टमेंट वगैरह, क्रेडिटर वगैरह, वो सब कुछ मिला मिला के देता है। तो इस तरह इसको भी मिला के देता है। आपने खुद से डिटरमाइन करना होता है कि कौन सी चीजें कैश पेमेंट में आ रही हैं, कौन सी चीजें कैश साइड में आ रही हैं, कौन सी चीजें पेमेंट साइड में आ रही हैं, तो उनको खुद आपने लिखना है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि इस चैनल के थ्रू आपको आपके लेवल तक जाके एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।